bachcho. A very warm welcome to today's session, and I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, wishing all of you guys a very good and absolutely best of your health and well-being. और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी भी बिल्कुल चकाचक चल रही है, क्योंकि वैसे तो ये हमारा लास्ट स्प्रिंट का सेशन है ऑफ आर स्प्रिंट टर्म 2 स्प्रिंट एक्स फॉर 2022, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं, या ये आखिरी बार नहीं है हमारी तैयारी पे 10th बोर्ड्स के टर्म 2 की। तो लेकिन जो भी है होने सॉलिड वाली है। सो वेलकम टू द सेशन विद मी अंकना, योर मास्टर टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विथ मैप। जी हाँ, मैप एक ऐसी चीज है जो पेपर में बिल्कुल पक्के नंबर लेकर आती है। इसमें कोई ट्विस्ट आने का सवाल ही नहीं उठता। सिलेबस डिफाइंड होता है, हमारे ऑप्शंस डिफाइंड होते हैं, और वो भी अनगिनत नहीं होते। कुछ 20-25 चीजें हमें मार्क करनी सीखनी होती है, उनमें से कई सारी कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी के प्रेजेंट के टाइम पे ले लोगे तो कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, या फिर आपके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये कॉमन सिटीज में है। बिकॉज ऑफ बीइंग इन द कॉमन सिटीज, कई सारे मैप मार्किंग पोर्शंस भी कॉमन है, अलाइंड है, सेम है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस तो हमारे जीवन में आज सच है ही नहीं, तो आगे हमको लेना भी नहीं है। तो इसी बात पे फटाफट कर लेते हैं रिवाइज। ये एक वन शॉट सेशन होने वाला है मैप के रिवीजन के लिए स्प्रिंट के थ्रू। तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के मैप्स देखेंगे बच्चे। हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप, हम देखेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप, एंड ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी का मैप भी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। एट द सेम टाइम आप भी देरी मत करिए, जल्दी जल्दी हिट कर दीजिए लाइक बटन को फॉर द लास्ट सेशन, फॉर द वन शॉट ऑफ द मैप, फॉर जस्ट टू शो योर एक्साइटमेंट कि भाई स्प्रिंट एक्स तो हमारा मोस्ट अवेटेड सेशन है, इसका फन कैसे मिस और कम कर सकते हैं। तो कम से कम मिस ना दे तो कर ही डालो बच्चे। उसके अलावा ये भूलना नहीं है कि वीडियो शेयर करते रहना है अपने दोस्तों के साथ। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर व्हाट, फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग। अभी स्वाभिमान सीरीज शुरू हो गए हैं, अभी आपके लिए आने वाले दृष्टि की सीरीज शुरू होने वाली है। 50 तरह की चीजें हम कर रहे हैं, और वो सब इतने अमेजिंग प्राइजेस पे लेकर के बिल्कुल रिवोल्यूशन क्रिएट करता हुआ आ रहा है वेदांतु का सेशन आपके लिए। सो प्लीज डू नॉट मिस ऑन दैट। यस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे भी पहले आप क्या और मत मिस करना, वो है ये कोड एंक प्रो। बच्चे ये एंक प्रो कोड आपको देता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट दैट यू गाइज वुड नॉट वांट टू अगेन नॉट अवेल। अगर 1100 की चीज आपको 990 में मिल रही है, तो आखिर आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाओगे? बिल्कुल उठाओगे, और उठाना भी चाहिए। मैं कह रही हूँ करो, है ना। तो अगर आपने एक बार भी कंसिडर किया है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट हमारे पिछले सेशन में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन को, which is in which year did the government decide to remove trade barriers on foreign trade and investment in India? कौन से साल में डिसाइड किया गया था? It was 1991। ठीक है, उसके बाद फिर WTO फॉर्म होता है 95 में, कुछ समय बाद। लेकिन हाँ, अप्रिशिएट पहले से किया जा रहा था इस आप कह सकते हो LPG वाले स्टेप को। वंडरफुल। तो लिबरलाइजेशन को किया जा रहा था अप्रिशिएट, अब हम भी करते हैं अप्रिशिएट। अपनी मेहनत को एक लेते हैं छोटा सा डोज ऑफ मोटिवेशन। सो गाइस, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, भारी भरकम, हैवी बातें करके कोई फायदा नहीं है। एकदम सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट। क्लियर है? क्या क्लियर है? कि भैया एकदम पॉजिटिव रहना है। आपके एटीट्यूड पे, आपके अप्रोच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है कि भाई ये सॉर्टेड है। अपनी तरफ से मेहनत करते जानी है ना, कर्म करते जा बेटा, फल की इच्छा मत कर। गीता में भी लिखा हुआ है, सब लोग कहते हैं यू डोंट हैव टू वेट फॉर द फ्रूट्स, ठीक है, यू डोंट हैव टू सीक फॉर द फ्रूट्स। आप अपने तरफ पे हार्ड वर्क करो, आपके पीछे सक्सेस झक मार के आएगी, और आपके लिए इट विल हैपन। यू जस्ट विल मेक इट हैपन। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू। बिल्कुल आसान हो जाएगा पूरा रास्ता, और ऐसा ही होने वाला है बच्चे।
तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है और रॉक कर देना है ना? क्या कहते हो? चलो इसी बात पे अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। हम शुरू करते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन के साथ। अब आप कहोगे मैम ये क्या झोल है? बेटा देखो, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, कुछ भी डिवीजन आप स्प्रिंट में देख लो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? स्प्रिंट में हमने उसको सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन ही आएंगे या बहुत से बहुत 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें होगा क्या, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे जो आप अभी देखोगे। लेट मी क्विकली शो यू। यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो अगर हम 2 मार्क का क्वेश्चन या कुछ ऐसा कह रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि आप 1 या 2 जगह मार्क करो, वो आपको सब क्वेश्चंस रहेंगे उस एक क्वेश्चन में। तो ये मतलब है हमारा यहाँ पे। तो सवाल है, विच ऑफ द मार्क्ड स्टेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन? इनमें से कौन कौन सी वो जगह है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सेशन जो है वो कराया था? अब देखो ये जगह कौन कौन सी दिख रही है। ये मुझे लग रही है, ये वाली चीज जो है ये तो चौरी चौरा जैसी नजर आ रही है। ये कैसी नजर आ रही है? ये हमारा, सॉरी, ये चौरी चौरा जैसी नजर आ रही है, ये चंपारण जैसी नजर आ रही है, ठीक है? आमने सामने दोनों भाई भाई। ये भी मुझे लग रहा है ये अहमदाबाद केदा वाला पोर्शन है। और ये क्या है? ये तो क्या है? चेन्नई है, मद्रास है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब तो मद्रास हो जाएगा। अच्छा भाई, दूसरा जो है वो हमारा लखनऊ है, लेकिन लखनऊ वाला सिलेबस हमारे पोर्शन में नहीं है, इसीलिए हम उसे नहीं देखेंगे, ठीक है? हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पे 2 जवाब आपके सही है, लेकिन लखनऊ जो है वो हमारे काम का है ही नहीं, तो लखनऊ वाले सेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे। पॉइंट 4 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ 1927 विच इज मद्रास। तो मद्रास हमारा सही जवाब है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज मार्क्ड इन द गिवन मैप? कौन सा मैप पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क किया गया है? आहा, ये तो मतलब वही वाली बात हो गई। अभी मैंने आपको अभी जस्ट कहा था कि सारे पॉइंट्स जो है आपको, कई सारे पॉइंट्स जैसे मुंबई, चेन्नई, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको ओवरलैप दिखेंगे। और अभी अभी हमने मद्रास का सेशन देखा, तो ये हमारा मीनमबक्कम एयरपोर्ट है जो कि कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई अर्लियर इज व्हाट वाज नोन एज मद्रास। पहले चेन्नई को ही मद्रास की तरह जानते थे। तो ये वाला सवाल हमारा इस वजह से हो गया है बहुत ज्यादा आसान। अगला क्वेश्चन, Which iron and steel industry is marked in the given map? कौन सा? हमारी 4-5 तो इंडस्ट्रीज ही है। अब ये देखो, ये स्टेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन सा स्टेट लग रहा है आपको? ये कौन सा स्टेट लग रहा है? देखो ये यूपी है, ये बिहार है, ये कौन सा स्टेट लग रहा है आपको? ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बाजू में, वेस्ट बंगाल के बाजू में आता है झारखंड, जहाँ पे बोकारो और जमशेदपुर आती हैं 2 जगह। ये जो मार्ग है ये बोकारो है। जमशेदपुर, बच्चा ये मार्किंग ना थोड़ी सी इधर होगी, वैसे जमशेदपुर आपको नीचे की तरफ मिलेगी, है ना? नीचे की तरफ, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया, जमशेदपुर थोड़ा नीचे की तरफ है, बिल्कुल बंगाल के बाजू में। तो ये इसलिए जमशेदपुर नहीं है, ये वाली जगह हो जाती है बोकारो की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which cotton textile industry is marked in the given map? इस given map में कौन सी cotton textile industry marked है? यहाँ पे हमारा एक ट्रायो बनता है। कौन मुझे बताएगा कौन से 3 सिटीज का एक ट्रायो बनता है जो कि इतनी सी दूरी में आ जाते हैं? गुजरात का, एक एमपी का, एक महाराष्ट्र का, 3 सिटीज का ट्रायो बनता है when it comes to cotton textile industries। जी हाँ, वो ट्रायो बनता है गुजरात में आपका सूरत के लिए, है ना? महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे विच इज योर मुंबई, एंड देन फाइनली आपका एमपी में बनता है इंदौर का। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैप वर्क में आपको जो है वो स्टेट्स याद होने बहुत जरूरी है, बिल्कुल अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं। आप ये स्टेट एमपी आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आप जगह भी इंदौर की तरह आइडेंटिफाई कर लोगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस, ये क्या झोल है? कुछ नहीं है भैया, आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ फोकस करते रहो अपने क्वेश्चंस पे। हमने डिवीजन कर दिया है, हमने सोचा था हम आपको ज्यादा सेंटर्स देंगे, एक सवाल में आपसे 2 सेंटर्स आइडेंटिफाई कराएंगे, ये सोच कर दिया था। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मैप मार्किंग प्रैक्टिस करनी है तो हम मैप मार्किंग प्रैक्टिस करेंगे।
Which of the following centers represent the important centers of Indian national movement? इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखो अब ये फिर हमें वही चार ऑप्शन दिए गए। तो बेटा इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स आते हैं। देखो वो वाला मैंने बोला ना कंफ्यूजिंग था, यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स जो हमने पहले वाले मैप में छोड़े थे वो तीनों पॉइंट्स आ गए। अब आपको समझ आ रहा है कि 3 मार्क्स कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं। 3 मार्क्स ऐसे जस्टिफाई हो रहे हैं कि आपको 3 सेंटर आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे 3 सेंटर सही थे इसलिए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैप मार्किंग का प्रैक्टिस जो है उस पर फोकस डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 हमारा चंपारण की वजह से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जहां पे सत्याग्रह हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो है वहां पे ये रिपीट हो गया है बेटा, मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना, बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि है यूपी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की विड्रॉवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा तो अहमदाबाद है जहां पे कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह किया था 1918 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलो, अब हमें 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के, और ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। ये मुझे समझ आ रहा है महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र में है। अरे ये क्या है, ये डिवाइडेड, ये तो तेलंगाना में कुछ लग रहा है, और ये यहाँ पे हमारा ये झारखंड है, ये बोकारो जैसा दिख रहा है। बोकारो में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो नहीं है, मुंबई पुणे हैदराबाद में है, तो उस हिसाब से इट मेक सेंस, तो इसीलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है पॉइंट बोकारो का, ये सेम मैप यहाँ पे दी गई है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 विच इज मुंबई, पॉइंट नंबर 4 विच इज पुणे एंड पॉइंट नंबर 2 विच इज हैदराबाद इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये एक सवाल से आपके 3 सॉफ्टवेयर जो टेक पार्क्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स आपके रिवाइज हो चुके हैं, है ना। अब देखो एक और चीज रिवाइज हो गई, बोकारो में स्टील प्लांट का जो रिवीजन है वो भी हमारा हो गया है, जो कि हम एक सवाल में ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब इसी के साथ ये सेशन भी होता है समाप्त, ठीक है। सो दिस वाज मोर ऑफ अ ब्रशिंग अप। अगर आपको लग रहा है मैम और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, बच्चे मैंने एक प्रॉपर 1 शॉट बनाया हुआ है प्योरली आपके मैप वर्क के ऊपर, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हमने बहुत सारे मैप्स आप देखोगे तो किया इसके थ्रू, हमने हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चीजों को रिवाइज कर लिया, ठीक है। हमने ज्योग्राफी के कई सारे चीजों को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। होगा क्वेश्चन मैं आपको मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से दे रही हूँ, आपको मैंने स्पेसिफिकली और भी मैप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप सारे मैप वाले इस साल जो मैंने बहुत सारे सेशंस किए आप उनको देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द मार्क्ड न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया इन द गिवन मैप। ये देखो ये न्यूक्लियर प्लांट जो है मैं मार्क करना है, ये वापस उसी जगह पे, काफी सिंपल है। स्टेट्स में वापस आपको सजेशन ये देना चाहती हूँ, जरूर याद रखिए इन रेफरेंस टू योर पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू मार्क। गाइस मिलके मचाते हैं चैलेंज, तो हम सबने देख ही लिया है। अब जो है भाई दुनिया हिलाने का, है ना, दुनिया में मचाने का वक्त हमारा है। दिस इज आवर टाइम। आप सोचो, वी आर सो लकी टू बी बोर्न इन दिस जनरेशन। मतलब आप तो मुझसे अगले जनरेशन को हो गए हो, मेरी उम्र हो गई है थोड़ी, वो दुख अलग है, उस दुख की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं सुख की जो आपको मिल रहा है फॉर बीइंग बोर्न इन दिस जनरेशन, एंड आई सो मिस दैट। in fact I was having this discussion and I was always of this mind कि यार we are so lucky to be born in this era of tech, जहां पे हम जो चाहे इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आपको पढ़ाई करनी है, यूट्यूब है, इतने सारे चैनल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो मेनी ऑप्शंस। अब उसमें भी जब ऐसे मचाने का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, एआई लाइफ के साथ, आप क्यों पीछे हटोगे। और प्राइसेस देखिए, हैव यू लुक्ड एट द प्राइसेस। जेई और नीट की तैयारी, 11th और 12th की तैयारी, ठीक है, या जो बच्चे गैप ईयर लेकर के थोड़ा और अच्छे से बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी हो रही है यार 15,000 रुपए में। 15,000 रुपए में पूरा कोर्स, 1 महीने की नहीं,
1 साल की नहीं, 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। हम पूरे पूरे 2 साल की बात कर रहे हैं 15,000 रुपए में। और जो बच्चे एक पूरे साल का कोर्स ले रहे हैं, ग्रेड 13 वाले जिनका गैप ईयर है, उनकी बात कर रहे हैं। एंड दिस इज विदाउट द कूपन कोड बाय द वे। अभी अंकना मैम का मैजिक वाला कोड आपने लगाया नहीं है, दैट इज व्हेन 15,000 और 20,000 रुपए में आपको ये पड़ रहा है। और ये ईएमआई पे भी अवेलेबल है 1,500 रुपए पर महीने। तो वैसे तो आप समझ लो कि 1,500 रुपए पर महीने पड़ रहा है, बट दिस इज विदाउट द कोड। अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, ये एम हमने एम्स जाने का रखा हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी रीजंस की वजह से पीछे छूट जाते हैं। एंड दैट इज वेयर वेदांतु कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वन थिंग वी आर रियली हियर इज टू मेक श्योर लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। लर्निंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड लिमिटेड। अब आपकी पूरी पूरी जेई और नीट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ फॉर 2 years, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं, पूरे 2 साल के लिए आपका सपना अब सिर्फ और सिर्फ एंक प्रो कोड लगाते ही 13,500 रुपए में फुलफिल हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा कोड की वजह से। 15,000 का कोर्स 13,500 रुपए में। गाइस 13,500 रुपए में बच्चों की 10th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई नहीं हो पाती है, आपकी इंजीनियरिंग की, आपकी मेडिकल की, प्रेप की तैयारी हो जाएगी। हाउ अमेजिंग इज दैट, एंड व्हाई वुड यू नॉट थिंक अबाउट इट। अब जब 10th के बाद हम जाएंगे 11th 12th में, हम कई सारे लोग YouTube पे आकर अटक जाते थे, बिकॉज वी यूज टू फील कि ये हमारे लिए नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बजट के बाहर है। लुक एट दैट, it is not even 1,000 rupees per month, which is in general the tuition fees of every grade above 6th standard. आप 13,500 रुपए में 2 साल पढ़ रहे हो। इसको राउंड ऑफ करते हैं, 14,000 बनाते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। चलो चाहे अभी चलो 13,000 कर लेते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन, ठीक है। 13,000 रुपए को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 6,500 रुपए महीने का। 6,500 रुपए महीने का मतलब 600 रुपए महीने का। आप उस पे 2 साल अपनी जेई नीट की तैयारी, आप आईआईटी जाओगे 600 रुपए महीने पे स्पेंड करके। और ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, ये आपको एक सेशन है हमने उठा के दे दिया इकट्ठा करके और इसके लिए 600 रुपए लगा दिए, नहीं। 18,000 रुपए में आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 11th एंड 12th, फॉर 13th। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपके लिए सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको और ज्यादा मदद चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कोड अपने आप अप्लाइड आएगा। नहीं आता है तो एंक प्रो कोड लगा लो, सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, कोड लगा दो एंक प्रो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट and just at a cost of 600 rupees per month, just at a cost of 6,500 rupees per year, आपके होगी जेई और नीट की तैयारी जस्ट क्लिक अवे। ये मौका कहाँ कभी और मिलेगा। इट्स ट्रूली रिवोल्यूशनरी, सोचा नहीं था ऐसा धमाका आया। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम थोड़ी मदद करा दो, किसी को कोई काउंसलर दिला लो, तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप करिए 8951118373 पे। आपको इस फॉर्मेट में 3 चीजें भेजनी है। आपको अपना नाम, आपको बताना है आप कौन सा सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ब्रदर सिस्टर कोई है उनके लिए भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आपने बता देना है कि आप अंकना मैम के सेशन से आए हो। आप जैसे ही बताओगे अंकना मैम के सेशन से आए हो, क्या आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको मिलेगा डिस्काउंट, और आपको मिलेगा आपका फेवरेट टारगेटेड, आपकी डिजायर्ड जो कोर्स है वो। लाइव हॉटस्पॉट, लाइव क्विजेस, doubt solving, live doubt solving in the session, entire syllabus being covered, सारी चीजें, मतलब आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया है, ठीक है। आप सोचते रह जाओगे बच्चों कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। यू विल बी अमेज्ड टू नो, एंड ट्रस्ट मी, it's going to be truly revolutionary. As I said, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलेगी, इन क्लास इंटरेक्शन, लाइव क्लास, डाउट सॉल्व, ये सब मिलेगा 11th और 12th के लिए भी सिर्फ 13,500 रुपए में। डोंट गिव इट अ थॉट अगेन, गो क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स,
चेक आउट द लिंक, आपको मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे एंड जस्ट गो अहेड। 600 रुपए से भी कम, सोचने वाली बात। Interesting, isn't it? Would love to have you there in the sessions. Till the next time, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मिलके मचाते हैं. And do not forget to hit the like button, share the video with your friends and subscribe to the channel. I will see you guys very soon. Till the next time, hasta la vista, bye, ciao guys. All the best for your exams. I know you guys are going to do absolutely amazing. अभी भी कुछ लग रहा है तो मुझे चैट में बता दो कि मैम इस बात का डर है, उसको हम वापस फोकस रिवीजन करके फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है? एंड सी यू गाइस सून, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।